नमस्कार, पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष पर भड़के सीएम मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान, लोगों को गुमराह न करने की नसीहत, कहा 1500 करोड़ की मदद नहीं, टैक्स का हिमाचल को मिला है शेयर। कहना है कि केंद्र ने जो है 1500 करोड़ के करीब जो है प्रदेश सरकार को दिया है। उसमें डीए तो सरकार ने दे दी कर्मचारियों को, लेकिन केंद्र का जो है आभार तक नहीं जताया। बहुत ही गलत जानकारी शेयर करते हैं। मुझे आप लोगों से भी आग्रह करना है कि आप लोगों को जब कोई ऐसी बात कहता तो उसको ज़रूर पूछना चाहिए। आप 1500 करोड़ रुपए का जिक्र कौन कर रहे हैं जो खुद 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे? अब भैया हमारा शेयर था, टैक्सेस का एडवांस मिला है, टैक्सेस का शेयर मिला है, क्या दिया है पूछो उनको। कि मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, सरकार पूछ रही है कि जयराम जी आप बताएं कौन सा मिला, क्या कोई स्पेशल पैकेज मिला, स्पेशल सहायता मिली, या हमारा पैसा जो हमको आता है टैक्सेस का वो मिला 1500 करोड़ रुपया? तो वो तो हमारा हक है, वो तो मिलता है, हर महीने आता है। आप उसको कैसे जोड़ के देख रहे हैं? आप कामयाब नहीं रहे, आपने सारी लाइबिलिटी अगली सरकार पे रखी, सरकारी कर्मचारियों को आपने ठगा अपने टाइम में, कुछ भी नहीं दिया उनको। और आज अगर हमारे प्रयास है, हमने कोशिश की है, तो आप एक दो लफ्ज़ नहीं बोल सकते कि अच्छा किया। आप इसको चाहते नहीं है कि हम 4% डीए दें, आप इसका विरोध करना चाहते हैं क्या? तो आप वो बताएं, आप सीधी बात करें ना कि आप इसका विरोध करते हैं कि जो हमने सरकारी कर्मचारियों के कुछ एरियर्स दिए हैं, डीए दिया है, या उनके एचआरटीसी के जो और मसले थे, या उनके मेडिकल रिबर्समेंट की जो पेमेंट्स थी, ये गलत काम हुआ है। ये जयराम जी से मेरा प्रश्न है कि क्या आप तारीफ करने के, कि ये कहने के कि मैं 5 साल खुद भी रहा हूँ और इन परिस्थितियों में इतना बड़ा काम करना और इतना बड़ा आर्थिक बोझ पड़ना, ये मुख्यमंत्री जी का बड़ा फैसला है, इसकी तारीफ करनी चाहिए सबको। कर्मचारियों से जुड़े हुए काफ़ी मुद्दे पेंडिंग चल रहे थे, हालांकि डीए की अनाउंसमेंट कर दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, और इसको लेकर आप क्या समझते हैं? एक तरफ सचिवालय कर्मचारियों सरकार के बीच एक जो गतिरोध है वो भी बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अब कहीं ना कहीं उनकी जो लंबित मांगे वो पूरी भी होने लगी हैं। क्या किस तरह से सरकार इस पूरे मामले को टैकल करेगी? देखिए, इसमें जो वास्तविकता है वो ये थी कि जो पिछली सरकार थी भाजपा की, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में 6th पे कमीशन को उन्होंने लागू किया, लेकिन दिया कुछ नहीं हमारे कर्मचारी भाइयों को या पेंशनर जो भी थे प्रदेश के। 10,000 करोड़ से ऊपर की सारी देनदारियां खड़ी करके वो चले गए, और वो बोझ जो है सब कुछ अगली सरकार पे थोप दिया, और साथ में खजाना खाली था। जो सच्चाई है वो मैं बयान कर रहा हूँ। जब सरकार बनी है, लोगों ने जब सरकार बदली है हिमाचल प्रदेश में, तो उस वक्त खजाना खाली था, और 10,000 से ऊपर करोड़ की जो है सरकारी कर्मचारियों की और हमारे जो पेंशनर्स हैं उनकी देनदारियाँ थी। हमारी सरकार ने पहले दिन ही मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया था कि हमें आने वाले समय के लिए हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पे मजबूत करना है। कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे कि जिससे हम फ्यूचर में जो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें, और उन्होंने 2 बजट में वो करके भी दिखाया, और पहले वर्ष 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके हमारी सरकार ने दिखाया है। अब जब थोड़ी स्थिति सुधरी है, पैसे क्या, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कदम दशहरे के उपलक्ष्य में, आप समझें कि छुट्टी का दिन था, लेकिन उनकी भावना शुरू से हमारी सरकार के और मुख्यमंत्री जी की सरकारी कर्मचारियों के प्रति हमेशा रही। हमारी ऐसी पहली सरकार देश के अंदर बनी जिन्होंने ओपीएस लागू किया। आप समझें कि ओपीएस देना कोई आसान काम नहीं था। ओपीएस के लिए हमारे लाखों कर्मचारी 5 वर्ष तक जयराम सरकार के साथ लड़ते रहे, सड़कों पे, विधानसभा का घेराव, लेकिन उन्होंने उस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, हमने पहला फैसला ओपीएस का लागू किया। 1,36,000 कर्मचारियों को इसका फायदा आज मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के हितैषी रहे, और इनका एक बहुत बड़ा फैसला 4% का डीए जो रिलीज किया है, आप समझे दशहरे से पहले और दिवाली से पहले, ये एक बहुत बड़ा फैसला था। इससे कर्मचारियों को काफ़ी समय से मांग थी, लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि हम 7% पहले 4% एक और 3% एक सरकार बनने के बाद 23 में जो है डीए जो है दे चुके थे। ये 4% और आप समझे कि 23 का जो था ड्यू, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की,
खुद प्रेस में आके, और आप ये समझें कि उसकी वजह से तकरीबन 4% से जो हमारे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, आप समझे साल का 600 करोड़ रुपए का 4% का ही जो लगातार आगे हमको देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था जिसमें मुझे दिखा कि लोगों में खुशी की लहर भी है। सारे कर्मचारी हमसे भी मिले इन 2-3 दिनों में, टेलीफोन्स भी आए, बड़ा खुशी का माहौल है कि हमें जो है मुख्यमंत्री जी ने हमारी इन आर्थिक स्थिति के बावजूद हमारी मांग को पूरा किया, हमारे को 4% डीए दिया। उसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की थी। जो मेडिकल रिबर्समेंट के जो बिल्स थे वो बड़े टाइम से पेंडिंग है, उनके पैसे लोगों को नहीं मिल रहे थे। आप समझे कि जो कोई भी आदमी जो अपना इलाज करा रहा था, उनका जो पैसा मिलना चाहिए था, पेमेंट्स होनी चाहिए थी, वो बड़े समय से पेंडिंग थी। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएटली कहा है कि हम ये सारी पेंडेंसी ख़त्म करने वाले हैं और सबको जो है जो इलाज कराएगा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है चाहे पेंशनर्स है, वो पेमेंट सरकार करेगी। और आप समझें कि HRTC में काफ़ी समय से बड़ी मांगें थी, वहाँ भी लोगों के बड़े मुद्दे थे सरकारी कर्मचारियों के। वहाँ पर जाके मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, अब वहाँ जो हमारे चालक थे या परिचालक थे HRTC में, पिछले 6 साल से उनका जो ओवर टाइम का करोड़ों रुपया उनको नहीं मिला था, जो कि पिछली सरकार को भी ये इस पे गौर करना चाहिए था और उनको क्लियर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बहुत बड़ा फैसला करके उनकी ये मांग कि जो भी उनका पेंडेंसी है 50 करोड़ रुपया, इसके लिए सरकार रिलीज़ करेगी और उनका जो ओवर टाइम का पैसा वर्षों से लंबित पड़ा था HRTC के पास, उसका सरकार जो है भुगतान करेगी। और ये और भी बहुत सारे फैसले हैं कि आप समझें कि क्लास 4 एम्प्लॉयज़ को एरियर के तौर पे सरकार ने 20,000 रुपया देने की घोषणा की है कि हम जो है इनका एरियर्स भी देंगे। डीए तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये और 75 साल से ऊपर के जो पेंशनर्स हैं, उनका जितना भी एरियर ड्यू था सरकार की तरफ, आप समझें पिछली सरकार से, वो हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जिक्र किया है कि हम इसको जल्दी जो है क्लियर करने वाले हैं। 75 साल से ऊपर के जो भी पेंशनर्स हैं प्रदेश सरकार के साथ, उनका जितना भी एरियर्स है वो सरकार क्लियर करने वाली। तो ये बहुत सारे फैसले जिससे तकरीबन एक बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से काफ़ी खर्चा जो है सरकार का बढ़ेगा। जैसा मैंने जिक्र किया कि 50 करोड़ रुपया महीने का 4% जो आगे को देना है हमने, जिसकी वजह से हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की जो महीने की सैलरी और पेंशन है उसमें 4% और बढ़ेगा। तो उसकी वजह से 50 करोड़ रुपया हर महीने जो है सरकार को अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन हमने और हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा है कि सरकारी कर्मचारियों का प्रदेश के विकास में और प्रदेश को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस बात का जिक्र वो बहुत बार कर चुके हैं और OPS देने वाली सरकार को हमको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि उसकी वजह से तकरीबन 1800 करोड़ रुपए का हमारा जो कट लगा है वो भी नुकसान हुआ है। और आप समझें कि 9200 करोड़ रुपया जो NPS में कंट्रीब्यूशन था सरकारी कर्मचारियों का भी और सरकार का 12%, वो सारा पैसा भारत सरकार के पास फंसा हुआ है। ये कुछ मुद्दे हैं। और उसके अलावा 1350 के करीब NPS में जो अधिकारी थे जिन्होंने OPS को नहीं चुना, उनका भी एक इशू था, उनको भी डीए दे के जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी मांग को भी पूरा किया है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है और जो इनकी वर्षों से जो इनको पिछली सरकार से इनकी जो ड्यूज़ थे उसको देने का प्रयास और कुछ डीए देने की वजह से एक खुशी का माहौल इस वक्त सरकारी कर्मचारियों में और पेंशनर्स में देखने को मिला है। सर, जो नेशनल हाउस करने वाले हैं अपनी मांगे फिर से उठा रहे हैं, लेकिन एक तरफ उनके ऊपर जो प्रिविलेज मोशन भी लाया गया है उसको लेकर भी कर्मचारियों की मांग है कि उसको वापस लिया जाना चाहिए, तब ये गतिरोध टूट सकता है। इसको लेकर सरकार क्या? नहीं, देखिए, हमारा सिंपल सी बात है, सरकारी कर्मचारियों को अपनी मांग मांगने का अधिकार था, उनको जिस भी तरीके से था। और सरकार ने इस बात को, चाहे वो आप सेक्रेटरीट के अंदर के कर्मचारियों की बात नहीं थी, सरकार के साथ तकरीबन 2 लाख से 1.5 लाख 2 लाख कर्मचारी, 2 लाख के 1.5 लाख के करीब पेंशनर्स हैं। हम सरकार को और मुख्यमंत्री जी को सबका ध्यान रखना था। उन्होंने जब फैसला लिया है तो वो सबके लिए लिया है। अब सेक्रेटरीट के कर्मचारी भी इस बात से खुश है कि जो हमारी मांगे थी वो मुख्यमंत्री जी ने बिना मांगे ही, बिना मीटिंग के ही, उससे भी ज़्यादा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, उससे भी ज़्यादा दिया है। बड़ा दिल खोल के जो है मुख्यमंत्री जी ने इनकी मांगों को पूरा किया है। तो मैं समझता हूँ ये भी इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो हमारे मसले थे वो तो सुलझ चुके हैं, और बाकी चीज़ें हैं वो भी बैठ के हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग मिले थे, मेरे से भी बात हुई है,
तो इस बात को लेके बहुत खुशी है उनमें कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी तकरीबन सारी मांगों को मांग के एक अच्छा माहौल तैयार किया है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।